वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सर्वर कंपोनेंट्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक है मॉडर्न रिएक्ट फीचर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग। तो अगर आपको याद हो, जब मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रही थी रिएक्ट जेएस की, तब मैंने आपको बताया था कि तब हमने कोड स्प्लिटिंग को हमने इस तरीके से देखा था बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि आपके जो कंपोनेंट्स, अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी है, आपके एप्लीकेशन में कंपोनेंट्स ज्यादा हैं, तो प्रेफरेबल ये है कि आप उन्हें एक ही कंपोनेंट में रखने के बजाय आप हर कंपोनेंट को सेपरेटली सेपरेट फाइल्स में डिवाइड कर दो। तो इसी तरह कोड स्प्लिटिंग भी हमारी इसी को कहते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन में कोड को छोटे चंक्स में जब आप डिवाइड कर देते हो, स्प्लिट कर देते हो, उसको हम कोड स्प्लिटिंग कहते हैं। अब इससे आपकी एप्लीकेशन का जो इनिशियल लोड टाइम होता है, लोड जो उसके ऊपर इनिशियली पड़ता है, एक तो वो काम आपका हो जाता है, क्योंकि एक आपने अगर एक टोटली एक फाइल बनाई हुई है अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो जैसे ही वो लोड होगी उसके सारे कंपोनेंट्स एक साथ लोड होंगे, तो उसमें ऑब्वियसली वो ज्यादा टाइम लेगा कंपैरेटिवली। अगर आपने उसको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड किया हुआ होगा तो वो कंपोनेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता जरूरत के हिसाब से लोड कर लेगा। ठीक है। अब इसी के अंदर एक और इसके साथ एक चीज आ जाती है, लेजी लोडिंग। अब लेजी लोडिंग क्या होती है? लेजी लोडिंग आप रिएक्ट में इस्तेमाल करते हो जब आपको कोई ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब हमेशा यूज नहीं होगी, आपके पास रेयरली यूज आइटम्स को जब आप चाहते हो कि वो भी जब लोड हो, आपकी एप्लीकेशन जब लोड हो तो वो आइटम्स लोड ना हो, वो कंपोनेंट्स लोड ना हो, तो ऐसे केसेस में हमारे पास आ जाती है लेजी लोडिंग। अब ये होती किस तरीके से है वो हम अपने कोड में देख लेंगे। कोड स्प्लिटिंग तो हम इससे पहले भी देख चुके हैं। अब इसको दोबारा अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं मेरे पास ब्लॉग्स का भी मेरे पास मेरी एप्लीकेशन में पेज होता, तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉग्स का कंपोनेंट सॉरी यहीं पर डालने के बजाय मैंने अलग से एक कंपोनेंट लिया है। ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि भाई ब्लॉग्स का पेज मेरे जो है ना वो एप्लीकेशन में बहुत रेयरली यूज्ड है, इतने जो है ना मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, मैं मेरे इतने आर्टिकल्स वहां पर नहीं रखे हुए हैं, तो लोग बहुत कम इस पेज पर जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि ये हर बार लोड ना हो, ये जरूरत के हिसाब से लोड हो। तो अब हम वो काम किस तरीके से कर सकते हैं वो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से सारा ये हटा देती हूँ ताकि आपको अभी वाला काम नजर आए। हम्म, ये भी हटा देती हूँ। और ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करवानी होंगी। हम यहाँ से रिएक्ट हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है, यूज स्टेट भी इंपोर्ट करवा लिया था, हम यहाँ से इंपोर्ट करवा लेंगे सस्पेंस। ये आप पहले भी देख चुके हैं हम लोग सस्पेंस का क्या काम होता है रिएक्ट में। आज हम इसको आज भी यूज करेंगे। सस्पेंस हम इंपोर्ट करवाएंगे, इसका नाम हम वापस से ऐप कर देते हैं, वो तो उस दिन हमारा काम सर्च का था। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं शो के नाम से। और जो फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर रख देती हूँ सेट शो। और इसके अलावा यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पर आकर मैं कर दूंगी इसको इनिशियलाइज फॉल्स से। ठीक है। ताकि ये जब बटन से हम इसको वो करेंगे, इसमें बटन से अपडेट करवाएंगे, तो उसको फिर हम वहां पर ट्रू कर देंगे। ठीक है। अब नीचे आके हम एक बटन बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा देंगे, ताकि जब भी ये क्लिक हो तो हमें इससे क्या काम है कि यहाँ पर पहले इसका सिंटेक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या काम हो कि हमारे पास जो हमने ऊपर स्टेट को अपडेट करने के लिए फंक्शन रखा है, ये स्टेट को कर दे ट्रू। ठीक है। ट्रू कर दे। और आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर इसका नाम क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर अगर मुझे ये मैं ब्लॉक्स में लेजी लोडिंग का काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ कि इसको मैं रख सकती हूँ बटन के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ओपन ब्लॉक्स। ठीक है। तो जब भी ये बटन क्लिक होगा तभी ब्लॉक्स ओपन होंगे, वैसे वो ओपन नहीं होंगे। और अभी हम इधर ऐसे करेंगे कि वो लोड ही नहीं होंगे। ठीक है। अब फिर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर जब हमारे पास ये शो हो, तो हमारे पास उसमें क्या काम हो
कि आपके पास एक चीज होती है सस्पेंस, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो पीछे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लगाओगे सस्पेंस। सस्पेंस बेसिकली यहाँ पर एक रैपर है जो आपके पास ये जो लोडिंग आइटम है इसको यहाँ पर रखेगा, और यहाँ पर हम एक प्रॉप पास करवा देंगे कि जब तक ये लोडिंग हो रही हो तो यहाँ पर आप क्या डिस्प्ले कर देना, आप यहाँ पर डिस्प्ले कर देना लोडिंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लोडिंग, सॉरी। अब यहाँ पर इस रैपर के अंदर हम अपना ब्लॉक्स का पेज रख देंगे। ब्लॉक्स के पेज ही बेसिकली हम यहाँ पर पाथ मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल बी लगेगा और यहाँ पर हमने लगा दिया फॉरवर्ड स्लैश और इसकी पाथ कर दी कंप्लीट। ठीक है, अब अब क्या कर लेते हैं, अच्छा ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर आता है, तो वो ऊपर था इसलिए हमने इसको यहाँ पर कर दिया। अब ब्लॉग्स के पेज में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ब्लॉग्स के पेज में आप कुछ भी रख सकते हो। अभी यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर क्या इसमें भेज देंगे, क्योंकि वहां पर हम करवा रहे हैं इम्पोर्ट। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने अभी इम्पोर्ट नहीं करवाया। ऊपर आकर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक एक मैं इसमें नाम रख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ब्लॉग्स ही नाम रख देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग्स को हमें लेजी लोडिंग हम ब्लॉग्स पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आकर जो हमारे पास फंक्शन हमें मिल रहा है रिएक्ट डॉट लेजी का, इसके अंदर हम क्या इंपोर्ट करवा लेंगे, जो चीज जो कंपोनेंट में हमें लेजी लोडिंग अप्लाई करनी हो वो हम कहाँ से अब इंपोर्ट करवाएंगे, हम यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर एक फर्क नोट करो तो वो ये है कि वैसे आप इंपोर्ट कहाँ करवाते हो चीज़ें, अगर आप अलग से, जब मैंने आपको बताया था आप किस तरीके से अलग से कंपोनेंट्स बना के यहाँ पर अपनी मेन एप्लीकेशन में आप किस तरह से इंपोर्ट करवाते हो, तो आप यहाँ पर वो लाइन लिखते हो। ठीक है ना, बात आप यहाँ पर मेंशन करते हो। लेकिन क्योंकि अभी हम लेजी लोडिंग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लेजी रिएक्ट डॉट लेजी के फंक्शन के अंदर इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये कंपोनेंट तब रेंडर होगा जब जब इसकी जरूरत होगी, जब ये वाला काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है इसलिए ये एरर दे रहा है, और फिर आप आगे जाकर अपनी मर्जी से फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पर नाम ब्लॉग्स रख रही हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और यहाँ पर मैं सिंपल सी अगर मैं रिटर्न करवा दूँ आपके पास H1 की हेडिंग, कि जब भी आपके पास ये वाला बटन क्लिक हो एक हेडिंग आपके पास शो हो के वेलकम टू ब्लॉक्स। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको यहाँ से सेव, इसको यहाँ से सेव। ये इस पर रेड लाइन दे रहा है लेकिन आई होप ये ठीक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर अपने ब्राउजर पर देखते हैं कि ये, अब देखो अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक बटन बना हुआ आ रहा है। अभी तक उसने ब्लॉक्स का जो हमारे पास कंपोनेंट अलग से बना हुआ है ना, उसको अभी उसने नहीं रेंडर किया, अभी उसने उसको नहीं लोड किया। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तब वो उसको करना चाहिए था, लेकिन उसने अभी नहीं किया। तो कोई ना कोई इसमें, यहाँ पे हमने क्या चीज रेंडर करवाई है, ब्लॉक्स, जबकि यहाँ पर ये कैप स्मॉल सी था, बी था। ठीक है, तो अब ये होपफुली ठीक वर्क करेगा। इसको सेव करके हम यहाँ पर आए, ओपन ब्लॉक्स किया तो देखो अब इसने ठीक काम किया। तो बेसिकली हमारे पास लेजी लोडेड कंपोनेंट जब आप बना रहे हो, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर लेजी लोडेड कंपोनेंट बन रहा है, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है,
तो जब आप इसको यहाँ पर रेंडर करवाते हो तो इसका तो नाम इसका ये दोनों की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए और केस सेंसिटिव होता है ये। तो आपने जो है ना वो कैपिटल स्मॉल लेटर्स का भी ख्याल रखना होता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ईजी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत आपका यही आपकी रिएक्ट जेएस की एसेंस है कि आप किस तरीके से चीज़ों को आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से और मज़ीद फास्ट कर सकते हो, रिलायबल कर सकते हो, वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो सकती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये कोड और नोट्स आपको गिटहब की लिंक जो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उस पर मिल जाएंगे। आपकी कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।